हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल, जय माता दी। और आज है नवमी का दिन और आप देख सकते हो पीछे मेरा प्रसाद बनना शुरू हो चुका है। और बस सुबह से उठ गई थी, जल्दी जल्दी मेड आई, उसने क्लीनिंग वगैरह की। और पता ही है टाइम लग जाता है और फिर अकेले करना होता है। तो बस अभी सब्जियाँ काटी हैं, होना शुरू हो गया काम। तो मैं अभी सबसे पहले क्या बनाती हूँ, सबसे पहले हलवा बनाना चाहिए प्रसाद का। और हलवा चने तो सबसे मेन प्रसाद होता है आज का। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, नहीं तो अगर मैं ब्लॉग में लगी रहूँगी तो मेरा काम और लेट हो जाएगा। और अभी बज कितना रहा है, अभी 9 सवा 9 हो रहा है अभी। और 10:30 तक मैंने सोचा है कि मैं सारा काम करके बच्चों को बुला लूँगी, क्योंकि पूड़ियाँ सेकने में समय लगता है, धीरे धीरे एक एक करके सेकनी होती है। तो चलिए जल्दी से फिर करके थोड़ी देर में मिलती रहूँगी बीच बीच में आप लोगों से। तो हेलो दोस्तों, जल्दी जल्दी बन रहा है। अभी हलवा थोड़ा सा टाइम ले लेता है क्योंकि उसको भूनना पड़ता है। और इधर बन रही है कद्दू की सब्जी, मैं बना रही हूँ आलू टमाटर। और बनेगी पूड़ी और चने, यानी कि हलवा चने तो भाई प्रसाद में होता ही है, सब्जियों में कद्दू और आलू टमाटर बना रही हूँ। और वैष्णवी हो गई है तैयार, क्योंकि इसको भी एक दो जगह कन्या खाने जाना है। हेलो फ्रेंड्स, सारा खाना बन चुका है। ये रही पूड़ी, ये रहा चने, कद्दू की सब्ज़ी, हलवा और इधर आलू टमाटर की सब्ज़ी। बच्चों को देने के लिए ये ग्लासेस लगा दिए हैं, यहाँ पर फल हैं। और मैं जहाँ पे पूजा में 9 दिन मैंने चौकी रखी थी, मैं वहीं पे बच्चों को आज कन्या करा रही हूँ, क्योंकि यहीं पे करा देती हूँ। इधर यहाँ पे देवी जी के आगे का श्रीफल तो करके रख दिया है, यहाँ सब डिस्पोजल रख दिए हैं। यहाँ पे ये आलता लगाया जाएगा, यहाँ पे ये अक्षत निकाल लिए हैं, रोली निकाल ली है, चुन्नियाँ हैं। और माता रानी का भी भोग लग चुका है। और ये देखिए बस सब कन्याओं के स्माइल करो, स्माइल स्माइल। नहीं बेटा, तो प्रसाद थोड़ा सा प्रसाद ही दिया जाता है इसमें तो। हाँ, ये प्रसाद है, ये खा। दो मैंने इधर देख, चने देते जाओ, इधर देखो। तो इससे ना जल्दी हो जाएगा, बच्चों को जल्दी हो रही है ना। चम्मच ले आना, तेज बोलो, जोर से बोलो। चलो बैठ जाओ, इसके पास बैठ जाओ, भैया के पास। हो गया जी जी, अभी अलग रखो और तो फ्रेंड्स, कन्या हो चुकी है। देखिए यहीं पे सब कन्या खा के गई हैं, सब फैला हुआ है अभी। और मुझे कन्या टुकड़ों में इस बार करनी पड़ी, पहले 5 आई फिर 2 आई। मैंने सोचा 7 कन्या लंगूर हो चुके थे, पूरे 9 हो चुका था, लेकिन मैंने कहा भाई 9 कन्या पूरी हो जाए। तो अभी 2 कन्या खा के गई हैं, अलग से दोबारा से आई। तो मेरा अच्छे से हो गया सब कुछ, और बहुत ज़्यादा मैं भी थक गई हूँ। अब समेटना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी ये कमरा तो एकदम से नहीं समेटा जाता है, माता रानी वाला। और उधर देखिए कितना सुनसान हो जाता है, उधर चौकी की तरफ 9 दिन। और आज मौसम, कल से बारिश है बहुत ज़्यादा, कल से जयपुर में बहुत ज़्यादा बारिश है। मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है, ठंडा ठंडा सा। लेकिन अभी क्या है कि अभी दिन में भी बादल बने हुए हैं। तो आज तो देखिए छुट्टी है। और अभी मैं जा रही हूँ, अब बस घर भर थोड़ा समेटती हूँ, किचन का करती हूँ, इन लोगों को खाना खिलाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो कन्या वन्या सब हो चुकी हैं और सारा घर वर साफ़ कर दिया मैंने। और अभी टाइम हो रहा है 3:19 हो रहा है, यानी कि मैं कन्या वन्या हुई थी, क्योंकि कन्या पहली बार में 5 आई
और उसके बाद 5 के बाद वो कन्याएं, फिर 2 मैं अलग से लेकर आई, 2 मैं अलग लेकर, तो मेरा ये था कि मैं 9 ही करूँगी, तो खैर 9 से ज़्यादा ही हो गई थी। और अच्छे से खूब अच्छे से कन्या वन्या हो गई हैं। और बस अभी घर वर साफ़ हो गया है, किचन विचन सब साफ़ हो गया है। और आज क्या है मैं खुद ही बता देती हूँ। आज मेरा बर्थडे भी है। तो हुआ क्या कि अब करना क्या था भाई, देखिए व्रत था मेरा कल तक तो, और रात में मैंने केक काटा नहीं, क्योंकि ये लगा कि क्या केक काटूंगी, व्रत रहेगा। वैसे तो एगलेस केक है, लेकिन फिर भी जब खा नहीं सकती थी तो मैंने कहा चलो कल ही काटेंगे जब कन्या वन्या हो जाएंगी। वैसे मेरा आज कुछ ऐसे प्लान था कि मैं सोच रही थी जब कन्या आई हुई है, जब कन्या खाना वाना खाएंगी, उसके बाद जब उठ के जा रही हूँ तो मैं उन्हीं के साथ केक काट लूँगी। लेकिन एकदम स्लिप हो गया माइंड से, इतना काम करना होता है। सोचिए आप 2-2 सब्जियाँ, हलवा, चने, पूड़ी, फिर सारा सामान फैल जाता है सब कुछ। खैर हेल्प हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत आप एकदम एग्जॉस्ट होते हो। मैंने इवन अभी आपने ब्लॉग में भी देखा ही होगा कि किस तरह से मतलब कितना हौच पौच हो जाता है। मैं जल्दी जल्दी क्लिप्स भी बना पाई, बहुत ज़्यादा ब्लॉग बोल भी नहीं पाई। तो कोई नहीं, ये तो हो जाता है, सब लेडीज समझ सकती हैं कि जब घर में कन्या वन्या का होता है। सुबह से लग के मैं 7:30 बजे से लगी, मेरा फास्ट भी खुल चुका है। तो अभी टाइम है, वैष्णवी लेके आ गई थी कल अपने पापा के साथ जाके केक। तो वो बहुत देर से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मम्मी केक काटो केक काटो। मैंने कहा मेरे साथ एक इसको केक खाना है, लेकिन मुझे ये था कि जब तक घर वर साफ़ नहीं हो जाता है ना, कुछ ऐसा फैला रहा है, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। तो मैं साड़ी वाड़ी वेयर की हुई थी, मैं भी थोड़ा फ्रेश हुई, आराम से रिलैक्स हुई, खाना वाना खाया, चाय पी। अब मैं थोड़ा सा अपना रिलैक्स लोअर टी शर्ट में आ गई, बैठी। मैंने कहा अब चलो काटते हैं केक। तो बस ऐसे ही बना रही हूँ इस बार बर्थडे, कहीं कुछ नहीं वो, क्योंकि क्या करते भाई, कल तक व्रत था और आज दोपहर तक कन्या थी। ये कहा, इसके पापा ने कहा कि लंच जाके कर लेंगे। मैंने कहा कोई मतलब नहीं है, घर में ही इतना सब कुछ बन रहा है, पूड़ी सब्जी हलवा चने ये वो। मैंने कहा कभी निकलेंगे तब हो जाएगा। तो इस बार का बर्थडे ऐसे ही, क्योंकि नवरात्रि में पड़ा है। एक बार मेरा बीच में भी पड़ चुका है नवरात्रि के, क्योंकि टाइम ही ऐसा होता है सितंबर अक्टूबर में जिसके बर्थडे पड़ते हैं लास्ट में, मतलब सितंबर लास्ट से मिड अक्टूबर तक जिसके भी बर्थडे होते हैं वो लोग समझ सकते हैं कि कई बार नवरात्र बीच में पड़ जाते हैं। तो कोई नहीं, सबसे अच्छा है भाई नवमी है, राम नवमी है। तो चलिए फिर मैं केक काटती हूँ और आप लोग भी आ जाइए। तो ये आया है केक, और ये वैसे केक किसकी पसंद का है? पापा ने बोला ये केक तो इतना बोला था चॉकलेट लाना, बहुत ज़्यादा मारकर एक विश भी लेना। क्या लोगे विश 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 एक और तीली निकाल जल्दी से, जल रही, जल्दी करना। सॉरी मम्मा, आग से आपका इतना ज़्यादा हो गया। तो मैं केक काटने जा रही हूँ। पहले फूक मार के विश लो कोई। क्या विश लूँ मैं? विश ले लो, कुछ भी ले लो। आपकी बेटी अच्छी हो जाए, मतलब आपकी बेटी अच्छी हो जाए, मतलब अच्छी हो जाए, कन्वर्ट हो जाए ना, अच्छी सी बच्ची। आपको तो सबको बर्थडे टू यू। एक और बच गई। अच्छा हाँ, वो एक और नहीं करते। हाँ एक चलो काटो, आ जाओ, ले लो। मोमबत्ती तो हटाओ, साले से काटो। आओ ही ना, काटो। मोमबत्ती तो हटाओ। ओके, एक काटो। हैप्पी बर्थडे। भाई ये कैसा हो रहा है? इसीलिए कह रहा था, मेरा ये इसीलिए तो मैंने दूसरा इसके दिन पूरे हो गए। अरे तो ये है ही इतना हल्का सा, मैं क्या तो करूं? मैं क्या कह रहा बहुत था, हल्का इसीलिए सा तो है मैंने ये। चाकू मंगाया था। ये लो। काटने तो दिया नहीं ढंग से, पहले खिला दे। गिर गया, मैं इसीलिए बोला। प्रिया खा रही हूँ। तो केक कट चुका है। ये देखो, इसमें खून गिर गया। तो केक कट चुका है, और या तो बहुत खाना वाना खा लिया था, तो मुझे इतनी ज़्यादा वो लग रही है अब कि बस अब लेट जाओ थोड़ी देर। तो कन्या वन्या भी हो गई और बर्थडे का केक सेलिब्रेट। और ये दिया है मुझे वैष्णवी ने कार्ड, क्या लिखा हुआ है, हैप्पी बर्थडे। ये क्या 12 बजा दिए हैं? क्योंकि मैं क्या लग रहा था हम लोग रात में काट लेंगे, इसलिए मैं। और पीछे ये क्या मतलब है, ये स्माइली और ये दूसरा ये नीचे क्या है? देखो मैं वहाँ पे प्रिंट आउट पापा से लगाने वाली थी, लेकिन पापा से लिंक हो पा रहा था और लिंक से उन्होंने कहा कि और ये सब है, ये पूरा लिखा हुआ है इन्होंने क्या मम्मी करा देखो है, ना। बेस्ट मॉम, मामा लिखा है। बेस्ट मामा एवर। अरे ये तो तूने बड़ा अच्छी राइटिंग में लिखा है भाई। हैप्पी बर्थडे टू द बेस्ट मामा
wishing you a wonderful birthday and a bright future ahead. You are my I hate you. you are my sunshine. Oh my God. Sunshine. You are the best mom I ever could. क्या है? Ask. for. तुमने बोला था अच्छा. I love you. Hope your all wishes come true. वैष्णवी शर्मा. दिल. वो चलो, तो मेरा fine. हमेशा हर चीज में। ये दिन अभी तो दोस्तों हो चुकी है शाम. मैं कर रही थी थोड़ी देर रेस्ट और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि जब व्रत ख़त्म हो जाते हैं तब ज़्यादा आपको अजीब सा लगता है. और 9 दिन तक तो देवी माँ की ऐसे मतलब स्ट्रेंथ रहती है ना कि फील नहीं होता. अब एकदम खालीपन सा लग रहा है. घर भी अजीब सा लगने लगता है. हालांकि कहा जा रहा है कि वेंसडे को माता रानी के नवरात्र ख़त्म हुए हैं. तो अब क्या है और कुछ भी नहीं है. बर्थडे पे अब कुछ नहीं करना है. हम कहीं नहीं जा रहे क्योंकि इसके पापा को निकलना हो रहा है. वो बस निकल रहे हैं थोड़ी देर में. कहीं टूर पे जाना है. तो फिर कभी किसी दिन देखते हैं. कुछ डिनर विनर हो जाएगा. ये हो जाएगा. और कोई नहीं होता है कभी कभी ये सब भी. तो बहुत अच्छे से रहे नवरात्र. और मतलब हैप्पी राम नवमी टू ऑल ऑफ़ यू. और खूब अच्छे से आप लोग सब रहिए. और क्या है हम लोग बस अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ दोबारा से खाना बनाने. मतलब कुछ दिन से तो पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं सिर्फ और सिर्फ किचन में और कमरे में ही घूम रही हूँ. मतलब किचन से ऐसा लग रहा है ऐसे छुट्टी चाहिए. लेकिन अभी जाती हूँ खाना. रोटी वोटी बस बनानी है. कुछ ज़्यादा नहीं करना. बाकी सब्जियाँ वब्जियाँ रखी हुई हैं. तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड. होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद. लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. बाय बाय. मिलते हैं कल नए ब्लॉग में. टेक केयर.